विधायक बनते ही पीके का बड़ा ऐलान, 10,000 युवाओं को दिलाएंगे नौकरी। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बांकीपुर से चुनाव जीतने के बाद बांकीपुर के नए विधायक प्रशांत किशोर ने अपनी पहली बड़ी घोषणा रोजगार को लेकर की है। उन्होंने बिहार विधानसभा क्षेत्र के बेरोजगार युवाओं से सीवी और बायोडाटा मांगा है और अगले 1-2 साल में 10,000 युवाओं को प्राइवेट नौकरी दिलाने का लक्ष्य भी रखा है। गौर करने वाली बात यह है कि चुनाव के दौरान प्रशांत किशोर ने बांकीपुर की जनता से 4 वादे किए थे, लेकिन उसमें नौकरी शामिल नहीं था। तो आइए जानते हैं विस्तार से चीफ एडिटर श्रीकांत उसर से। सर, विधायक बनते ही पीके ने तो बांकीपुर में 10,000 युवाओं को नौकरी भी दिलाने के वादे कर दिए, और वो भी बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के 10,000 नौजवानों को नौकरी दिलाने का वादा कर दिया है। देखिए, बिहार की राजधानी पटना के बांकीपुर से ही तो विधायक चुने गए हैं पीके, और चुनाव जीतने के बाद वो चले गए थे मुंबई। तस्वीरें आ रही थी। अब आज से उन्होंने अपने क्षेत्र में घूमना शुरू कर दिया है, मतलब आभार प्रकट करने के लिए कि आपने हमको जिताया, वोट दिया। वो घूम रहे हैं, वार्ड वार्ड जा रहे हैं, और इसी दौरान उन्होंने 10,000 बांकीपुर के बेरोजगार नौजवानों को नौकरी देने की घोषणा भी कर दी है। पीके ने बांकीपुर विधानसभा में रहने वाले परिवारों से उनके शिक्षित बेरोजगार युवाओं के बायोडाटा मांगे हैं, और ख़ास बात यह है कि पीके ने सरकारी नौकरी का वादा नहीं किया है। उनका कहना है कि अपने निजी संपर्कों का इस्तेमाल कर युवाओं को कंपनियों और फैक्ट्रियों में नौकरी दिलाने की कोशिश करेंगे। बांकीपुर से उपचुनाव जीतने के बाद प्रशांत किशोर ने मंगलवार से इलाके में जनसंपर्क अभियान शुरू कर दिया है, और वार्ड वार्ड जाकर लोगों से संवाद कर रहे हैं, बेरोजगार युवाओं के लिए अपना प्लान सामने रख रहे हैं। उन्होंने परिवारों से कहा है कि अगर उनके बच्चे पढ़ लिख कर बेरोजगार हैं तो उनका सीवी और बायोडाटा उनके कार्यालय तक पहुंचाया जाए। इसके बाद उनकी टीम रोजगार के संभावित अवसरों से युवाओं को जोड़ने की कोशिश करेगी। तो ये तो ऐलान चुनाव में किया ही नहीं था पीके ने, लेकिन अब तो बड़ा ऐलान कर दिया है। सर, तो 10,000 नौजवानों को कहाँ से नौकरी दिलाएंगे? वो तो कह रहे हैं कि भाई हम तो सरकार में है नहीं, सरकार हमारी है नहीं, तो हम तो सरकारी नौकरी नहीं दिला सकते हैं। लेकिन उनके जो संबंध हैं कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों से, बड़े बड़े उद्योगपतियों से, उसके जरिए वो कह रहे हैं कि बांकीपुर के शिक्षित युवाओं को रोजगार दिलाएंगे, निजी नौकरी दिलाएंगे। प्रशांत किशोर ने साफ कर दिया है कि वह सरकारी नौकरी दिलाने का वादा नहीं कर रहे हैं। उनका फोकस प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों पर है, और उन्होंने कहा कि उनके जीवन और काम के दौरान बड़े लोगों और कंपनियों से जो संपर्क बने हैं उसका इस्तेमाल कर बांकीपुर के युवाओं के लिए वो नौकरी दिलाएंगे। उनका लक्ष्य अगले 1-2 साल में करीब 10,000 परिवारों के बच्चों को रोजगार से जोड़ना है। अगर वाकई पीके ऐसा करने में कामयाब हो गए तब तो पीके हो जाएंगे। अगले चुनाव में तो बहुत पावरफुल हो जाएंगे, बहुत ताकतवर हो जाएंगे। लेकिन 10,000 युवाओं को प्राइवेट नौकरी दिलाना भी कोई छोटा लक्ष्य नहीं है, बहुत बड़ा टारगेट है। टाइमलाइन क्या दी है सर? अब 2 साल टाइमलाइन छोड़ दीजिए, 2 साल कह रहे हैं, वो 4 साल उनका कार्यकाल है, 4.5 साल। 4.5 साल में भी 10,000 युवाओं को उन्होंने अगर नौकरी दिला दी तो उसका इम्पैक्ट समझती है क्या होगा? जी देखिए, पीके के रोजगार प्लान की एक अहम बात यह है कि शुरुआती दौर में युवाओं को नौकरी के लिए बिहार से बाहर भी जाना पड़ सकता है, वो कह रहे हैं। उन्होंने इसकी वजह बताते हुए कहा कि फिलहाल बिहार में जनसुराज की सरकार नहीं है। ऐसे में जहां रोजगार के अवसर उपलब्ध है वहां युवाओं को भेजने की कोशिश की जाएगी। पीके का कहना है कि जब जनसुराज की सरकार बनेगी तो बिहार में ही रोजगार के अवसर पैदा करने पर जोर दिया जाएगा। लेकिन अभी तो भाई बिहार में न सरकार है, न रोजगार है, न नौकरी है, तो दूसरे राज्यों में ही दिलाएंगे अपने संबंधों के बलबूते। तो मतलब बांकीपुर में मॉडल विधानसभा बनाने का भी दावा किए हैं वो? ये तो चुनाव के दौरान ही उन्होंने दावा किया था। 4 वादे किए थे बड़े बड़े। बांकीपुर विधानसभा को मॉडल विधानसभा क्षेत्र बनाना, और मतलब आदर्श विधानसभा क्षेत्र बनाना। रोजगार के अलावा उन्होंने शिक्षा, पेंशन, मुफ्त अनाज, पेयजल और साफ सफाई जैसे मुद्दों पर भी काम करने का वादा किया है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि कुछ काम तुरंत शुरू किए जा सकते हैं, जबकि कुछ योजनाओं में समय लगेगा। बांकीपुर लंबे समय से बीजेपी का मजबूत गढ़ रहा है, और उपचुनाव में प्रशांत किशोर की जीत ने बिहार की राजनीति में काफ़ी चर्चा बटोरी थी। अब विधायक बनने के बाद उनकी पहली बड़ी घोषणा सीधे युवाओं और रोजगार से जुड़ी है। ऐसे में यह देखना बहुत दिलचस्प होगा कि 10,000 नौकरियों का यह लक्ष्य किस तरह ज़मीन पर उतरता है, और कितने युवाओं को वास्तव में वो रोजगार दिला पाते हैं। तो प्रशांत किशोर ने अगर 10,000 में 8,000 भी युवाओं को नौकरी दिला दी, वो भी बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के, तो आप सोचती हैं उसका क्या इम्पैक्ट होगा? जी, पूरे बिहार पे असर पड़ेगा। बिल्कुल, क्योंकि रोजगार एक ऐसा इशू है जिससे बिहार जूझ रहा है।
पूरा पूरा देश जूझ रहा है, बिहार क्या जूझ रहा है। और आजकल जो जनजी का आंदोलन चल रहा है वो किस लिए चल रहा है? शिक्षा और रोजगार को लेकर। तो अगर पीके ने अपना वादा पूरा कर दिया, चाहे जैसे करें, जरिया जो भी हो, तो भाई एक बड़ा मैसेज जाएगा, युवाओं के हीरो बन जाएंगे। लेकिन ये इतना आसान नहीं है जितना लग रहा है, बहुत मुश्किल काम है। और उन्होंने कई वादे किए हैं, भ्रष्टाचार नहीं रहेगा क्षेत्र में, राशन कार्ड के तहत सबको 5 किलो अनाज मिलेगा, ठीक है। अब किसी तरह का कार्ड, सरकारी कार्ड बनवाने के लिए रिश्वत नहीं देनी पड़ेगी, ठीक है। नली गली में जो भ्रष्टाचार है वो खत्म हो जाएगा। गरीब परिवारों के बच्चों को अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाएंगे। तो वादे तो बहुत बड़े बड़े हैं ना। अब कितने वादों को पूरा कर पाते हैं? एक नया वादा कर दिया 10,000 रोजगार दिलाने का। तो सुना आपने। तो अब देखना होगा कि पीके बांकीपुर की तस्वीर कैसे बदलते हैं और युवाओं के मन में अब